बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की नींव हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमें बेहतर भविष्य देने में लगा दिया। लेकिन आज हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो न केवल शर्मनाक हैं, बल्कि हमारे समाज के गिरते मूल्यों का प्रमाण भी हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में हुई 75 वर्षीय रामचरण की कहानी यही दिखाती है कि कैसे हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। रामचरण, जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में खेतों में दिन रात मेहनत की ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सकें, लेकिन बेटे की शादी के बाद सब बदल गया। बेटे और बहू ने उन्हें घर के कोने में एक छोटी सी जगह दे दी। खाने और दवाओं के लिए वे पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गए। बहू आए दिन उन पर चिल्लाती और बेटा चुपचाप देखता रहता। एक दिन रामचरण को 3 दिनों तक खाना नहीं दिया गया। जब पड़ोसियों ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्हें पता चला कि रामचरण बेहद कमजोर हालत में अंदर पड़े हैं। बहू ने कहा कि वे बीमार हैं और खाना खाने से मना कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रामचरण की स्थिति देखकर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो पाया कि रामचरण को जानबूझकर कमरे में बंद कर दिया गया था। उन्होंने अपने बेटे और बहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पड़ोसी ने रामचरण को अपने घर में सहारा दिया और उनकी देखभाल शुरू की। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 14 करोड़ बुजुर्ग हैं। हर साल लगभग 18% बुजुर्ग किसी न किसी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या आर्थिक अत्याचार का शिकार होते हैं। लगभग 20% बुजुर्ग अकेले रहते हैं और देखभाल के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। संयुक्त परिवार की परंपरा खत्म हो रही है, जिससे बुजुर्ग अकेले और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। युवा पीढ़ी करियर और व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त हो गई है, जिससे बुजुर्गों की भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। बुजुर्गों के साथ अत्याचार केवल शारीरिक नहीं होता, यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। अकेलापन और उपेक्षा से डिप्रेशन बढ़ रहा है। आत्मसम्मान खत्म हो जाने से कई बुजुर्गों में आत्महत्या की प्रवृत्ति देखी गई है। पर्याप्त पोषण न मिलने से कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद इलाज न करवाना उनकी स्थिति को और बिगाड़ देता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत बच्चों पर अपने माता पिता की देखभाल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। बुजुर्गों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं। पड़ोसियों और समुदाय का दायित्व है कि वे बुजुर्गों के साथ अत्याचार होने पर चुप न रहें। धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं बुजुर्गों के लिए आश्रय और देखभाल के केंद्र शुरू कर सकती हैं। रामचरण की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या यह वही संस्कृति है जहां बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया जाता है? हमें याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता ने अपना सब कुछ त्याग कर हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी देखभाल करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और मानवता का हिस्सा है। रामचरण अब अपने पड़ोसी के साथ रहते हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन हर बुजुर्ग को ऐसा सहारा नहीं मिलता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बुजुर्ग अकेला और असुरक्षित महसूस न करे। अगर आपको कहीं भी बुजुर्गों पर अत्याचार होता दिखे, तो उसे रोकने की पहल करें। यह एक इंसानियत भरा कदम होगा जो समाज को बेहतर बनाएगा। सम्मान दीजिए, सुकून पाइए